साथियों, असली इतिहास वो नहीं जो हमें दिखाया गया, हमें बताया गया, बल्कि असली इतिहास तो वो है जो हमसे छुपाया गया, जो हमसे दबाया गया। लेकिन आज मैं आपको वो इतिहास दिखाऊंगा, आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगा जो जलियांवाला बाग से भी कई ज्यादा दर्दनाक, भयानक और खतरनाक थी, लेकिन किसी किताब में लिखा नहीं गया, किसी सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि साथियों, आदिवासियों का ये इतिहास किसी शाही से, किसी कलम से, किसी कागज पर नहीं लिखा गया था, बल्कि आदिवासियों का ये इतिहास आदिवासियों के खून से मानगढ़ की उस पहाड़ी पर लिखा गया था, उस मिट्टी पर लिखा गया था जहां 17 नवंबर 1913 को 1500 से भी अधिक निहत्था आदिवासियों को अंग्रेजों और इस देश की देसी रियासतों के राजा रजवाड़ों ने गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया था। उनके खून से, उनकी लाशों से पूरे मानगढ़ की पहाड़ी को ढक दिया था। मानगढ़ की पहाड़ी पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, इन सब सवालों को, इन सब बातों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो आखिर तक, अंत तक जरूर देखना। साथियों, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर एक पहाड़ी स्थित है जिसे मानगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में आता है और 20% हिस्सा गुजरात में आता है। सन 1913 में इस मानगढ़ की पहाड़ी पर हुए भयानक नरसंहार को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटना होंगे। तो आइए महसूस कीजिए इस नरसंहार को, क्योंकि इतिहास के उस दौर में ले चलूंगा आपको। तो साथियों, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इन अंग्रेजों को रोकने वाला कोई माई का लाल नहीं था। इसलिए इस देश की देसी रियासतों ने, इस देश के राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों से समझौते और संधियां कर ली और अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय रियासतों के ही राजाओं ने भारत की ही जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाना शुरू कर दिए। उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाने लगा, उन पर बहुत सारे बेगारी प्रथा जैसे कई अत्याचार किया जाने लगा। साथियों, मानगढ़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राजस्थान के भील बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा जिले पर बादशाह भील राज किया करते थे। उसके बाद राजपूतों ने और मुगलों ने शासन किया और फिर यह क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में चला गया। लेकिन साथियों, इस क्षेत्र में अधिकांश आबादी भील आदिवासी निवास करती थी जो कि स्वतंत्र जिंदगी जीते थे। लेकिन अंग्रेजों और देसी रियासतों के बीच में हुए समझौते ने इन आदिवासियों पर तरह तरह के टैक्स लगा दिए। इन आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाने लगा। आदिवासी किसानों को बेगारी प्रथा यानी कि बिना किसी वेतन के मजदूरी करवाए जैसे कई अत्याचार किया जाने लगा। और फिर अंग्रेजों की नजर पड़ी जंगलों पर, क्योंकि जंगलों में लकड़ी थी, कोयला था, संसाधन था, खनिज था। लेकिन साथियों, इन जंगलों पर हक आदिवासियों का था, इन जंगलों पर अधिकार वो आदिवासियों का था। इसलिए अंग्रेजों ने कानून बनाए, नियम बनाए, कायदे बनाए और इन जंगलों को, इन जमीनों को सरकारी बना दिया। और जो इसका असली मालिक था, इसका जो असली हकदार था आदिवासी, उसे अपराधी बना दिया जाने लगा। और अब आदिवासियों को जंगलों से लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई, जंगलों से शिकार करने पर कोड़े मारे जाने लगे। और इन राजाओं के खिलाफ, देसी रियासतों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठाता था, अत्याचार के खिलाफ जो विद्रोह करता था, उसको डाकू, डकैत, क्रिमिनल ट्राइब बोलकर अपराधी घोषित किया जाता था और उनको जेलों में डालकर मारा जाता था। आखियों, ऐसे अंधेरे में एक रोशनी जली, एक चिंगारी पैदा हुई जिसका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी एक साधु थे, एक संत थे, एक शिक्षक थे। लेकिन जरूरत पड़ी तो वो एक आंदोलनकारी बन गए, वो एक क्रांतिकारी बन गए। साथियों, गोविंद गिरी ने आदिवासी समाज में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक सुधार के लिए 1880 में एक आंदोलन चलाया जिसे बहदर आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। आदिवासी समाज में चल रही कुरीतियां, बुराइयां, बेशनों और शराब को छुड़वाना था। आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों और देसी रियासतों के खिलाफ आवाज उठानी थी। आदिवासियों में आत्मसम्मान और जागरूकता पैदा करनी थे। इस आंदोलन के साथ आदिवासी धीरे धीरे जुड़ते चले गए, आदिवासी जागरूक होते चले गए, आदिवासी शिक्षा ग्रहण करने लगे, आदिवासी अपने हक, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने लगे, जल जंगल जमीन की बात करने लगे, जिससे कि इन देसी रियासतों की आमदनी कम हो गई थी, जिससे देसी रियासतें और अंग्रेज भड़क उठे थे, घबरा गए थे। मानगढ़ के इस आंदोलन में गोविंद गिरी जहां शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, वहीं सरदार पूंजा भील एक उग्र आंदोलन चला रहे थे। सरदार पूंजा भील ने 31 अक्टूबर 1913 को दाहोद जिले के सतरामपुर थाने पर अपने आदिवासी भीलों के साथ थाने पर हमला किया, आक्रमण किया और वहां के दरोगा गुलाब मोहम्मद की हत्या कर दी। सतरामपुर के राजा के खिलाफ प्रतापगढ़ किले पर हमला किया और बांसवाड़ा रियासत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। साथियों, सरदार पूंजा भील और गोविंद गिरी
इस क्षेत्र में भिल राज्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इस क्षेत्र में पहले भील राजाओं का ही राज था, इसलिए वो फिर से भील राज्य स्थापित करना चाहते थे। इनके कथनों से, इनकी बातों से देसी रियासतें घबरा उठी और देसी रियासतों ने इन आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों को भड़काया। और सन 1913 में नवंबर के महीने में मानगढ़ की उस पहाड़ी पर आदिवासियों की एक बहुत बड़ी जनसभा आयोजित होने वाली थी, जिसका नेतृत्व सरदार पूंजा भील और गोविंद गुरु कर रहे थे। इस जनसभा के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों के सभी आदिवासी एकत्रित हो गए थे। लगभग 50,000 से अधिक जनसंख्या में आदिवासी एकत्रित हो गए थे। लेकिन देसी रियासतों को लग रहा था कि ये आदिवासी इस क्षेत्र में फिर से भील राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जो भील राज्य स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो एकत्रित होकर देसी रियासतों पर हमला करके कब्जा करने के लिए योजना बना रहे थे। इसीलिए देसी रियासतों ने अंग्रेजों को इन आदिवासियों के खिलाफ भड़काया और अंग्रेजों को हथियार उठाने के लिए कहा। साथियों, इन आदिवासियों को रोकने के लिए 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट, 106 बेल्स राइफल, महू, बड़ौदा, अहमदाबाद की छावनियों से एक कंपनी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोगड़बाड़िया और गायकवाड़ रियासत की एक फौज के साथ अंग्रेज भी इन आदिवासियों को रोकने के लिए खच्चरों पर तोपें लाद कर लाए थे। साथियों, पहले तो इन आदिवासी भीलों ने अंग्रेजों को इन सिपाहियों को पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया था। फिर गुरु गोविंद का संदेश लेकर एक आदिवासी भील इन अफसरों के पास आता है और उसमें संदेश कहा जाता है कि आदिवासी भील एक सामान्य सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। इन भीलों का उद्देश्य, इस सभा का उद्देश्य किसी के भी खिलाफ बगावत करना नहीं है। लेकिन साथियों, अंग्रेजों ने आदिवासियों की बात नहीं मानी और मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में 3 अंग्रेजी अफसर के साथ पूरी अंग्रेजी फौज लेकर 17 नवंबर 1913 की सुबह में मानगढ़ की उस पूरी पहाड़ी को घेर लिया था। साथियों, अंग्रेजों ने कहे तो इन आदिवासियों को कहा था कि वे सब समर्पण करते, लेकिन किसी भी आदिवासी ने समर्पण नहीं किया था। फिर अंग्रेजी अफसर जॉर्ज स्मिथ ने इन आदिवासियों को डराने के लिए वृक्षों पर तोपें चलवाई, जिससे कि बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, लेकिन किसी भी आदिवासी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जॉर्ज स्मिथ इन आदिवासियों को डराने के लिए उनके सिर के ऊपर से फायरिंग करने के आदेश दिए। सिर के ऊपर से फायरिंग हुई, लेकिन फिर भी आदिवासी डटे रहे, वहीं पर खड़े रहे। और फिर अंततः जॉर्ज स्मिथ ने इन आदिवासियों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और फायरिंग कर दी। सुबह 8:10 पर गोलीबारी शुरू हुई और अंग्रेजी अफसरों ने, इन सिपाहियों ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, सब पर गोलियां फायरिंग कर दी। और देखते ही देखते पूरी पहाड़ी पर आदिवासियों की लाशों की ढेर लग गई। आदिवासियों के खून से पूरी पहाड़ी लाल हो गई और पूरे 1500 से भी अधिक निहत्थे आदिवासी उस दिन शहीद हो गए। उस दिन उनको मारा गया था। साथियों, पूरे 2 घंटे गोलीबारी चलने के बाद जब एक अंग्रेजी अफसर ने देखा कि एक मृत महिला के शरीर से एक मासूम बच्चा लिपटकर स्तनपान कर रहा है, यह दृश्य देखकर उस अंग्रेजी अफसर का हृदय परिवर्तन हो गया और सुबह 10 बजे गोलीबारी बंद कर दी। साथियों, उस दिन अंग्रेजों ने, देसी रियासतों ने, इस देश के राजा रजवाड़ों ने आदिवासियों के खून से, आदिवासियों की लाशों से उस पूरी मानगढ़ की पहाड़ी को ढक दिया था, पूरी मानगढ़ की पहाड़ी को लाल कर दिया था। साथियों, जनसभा को संबोधित करने वाले गोविंद गुरु, सरदार पूंजा भील और पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सभी आदिवासियों को हिरासत में लिया गया। गोविंद गुरु को सबसे पहले तो फांसी की सजा हुई, उसके बाद वो सजा को परिवर्तन करके उम्र कैद की सजा सुनाए गए। और साथियों, सरदार पूंजा भील को काला पानी की सजा हुई और बाकी जो नेतृत्वकर्ता आदिवासी थे उनको जेलों में डाला गया। इस घटना के बाद उस पहाड़ी से अंग्रेज चले गए, चाक्यूकार रियासतों की फौज चली गई, खच्चर चले गए, लेकिन आदिवासियों की लाशें वहीं पर पड़ी रही। साथियों, बारिश हुई, लाशें पड़ी पड़ी सड़ गई, गिद्ध आए, उन लाशों को नोच नोच कर खा गए। तो साथियों, ये था मानगढ़ पहाड़ी का इतिहास, ये था आदिवासियों का नरसंहार, ये था आदिवासियों का वो इतिहास जो किसी किताब में, किसी सिलेबस में नहीं लिखा गया है। इस घटना के लगभग 8 दशकों के बाद राजस्थान सरकार ने मानगढ़ की उस पहाड़ी को एक स्मारक के रूप में घोषित किया है। इस पहाड़ी पर हर साल आदिवासी भील अपने आदिवासियों की शहादत को याद करने के लिए एकत्रित होते हैं, उन शहीदों का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखो। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय